नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर तक हमने 4 क्वेश्चन पूरे कर लिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। ये 3 क्वेश्चन जो है वो अगले इस लेक्चर में हम करने वाले हैं। तो लेकिन आप देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो ऑलरेडी पहले से सॉल्व है। तो आपको बता देता हूँ बेटा कि ये जो वीडियो है जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले ही बनाया था। पूरा वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 जो है मैंने कंप्लीट किया और फिर मैंने जब वापस वीडियो पे गया तो मैंने देखा कि वीडियो रिकॉर्डर जो है वो रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा है ना। तो उसमें रिकॉर्डिंग की प्रॉब्लम आ गई, वो बीच में रुक गया था, मुझे पता नहीं चला। क्योंकि आप जब वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो आप रिकॉर्डर का ध्यान भी नहीं रखते कि आप ऑन करके छोड़ देते हैं, मतलब आप ये सोचते हैं कि रिकॉर्ड कर रहा होता है। लेकिन कई बार टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हो जाता है कि जब आप बाद में चेक करते हैं, थोड़ी देर बाद ब्रेक लेते हैं बीच में और तब चेक करते हैं तो आपको पता लगता है कि रिकॉर्डर तो काम कर ही नहीं रहा था। आप भी सरप्राइज़ होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड भी होते हैं, थोड़ा सा गुस्सा भी आता है कि यार मैंने 40 मिनट समझा दिया और उसके बाद में वीडियो ने धोखा दे दिया। तो आपको वापस से वो वीडियो बनाना पड़ता है। तो क्या करें, है ना। मशीनों पे गुस्सा निकालने से होगा भी क्या। तो बेहतर है कि ठंडे दिमाग से काम करें और आप लोगों को एक बार फिर से मौका मिला है समझाने का। तो चलिए दोबारा से ये मौके का पूरा फ़ायदा उठाया जाए। और आप पहली बार समझ रहे हैं, मैं दोबारा समझा रहा हूँ। आइए, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, ये लीजिए। बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है और ये सवाल भी सिद्ध करने का। देखिए 4 सवाल करके हैं, चारों ही सिद्ध करने के थे, है ना। 5वां कर रहे हैं, ये भी सिद्ध करने का। तो भयंकर सवाल डालें, सिद्ध करने सत्यापित स्टॉक पर मेरा सत्यापन ही डाल रखे। अब सत्यापन क्या होता है, सवाल का कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। आप LHS भी पूरा सॉल्व करते हैं, आप RHS भी पूरा सॉल्व करते हैं, तो लंबाई एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ मिल जाती है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। देखिए शुरुआती हिस्से में तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है नहीं, शुरुआती हिस्सा तो एकदम ठीक है इस क्वेश्चन। तो अब ये जो सवाल है ये आपके सामने है। एक f जो है वो सदिश फलन दिया गया है, x² + y² i कैप - 2xy j कैप + 0 k कैप। और इसमें आप थोड़ा सा फ़र्क देखेंगे, इंग्लिश में कुछ और लिखा हुआ है, हिंदी में कुछ और लिखा हुआ है। तो कोई भी इसे कर सकते हैं क्योंकि सत्यापन का क्वेश्चन है तो कोई टेंशन तो है ही नहीं। अगर वो फलन लेके चलेंगे तो भी सत्यापित होगी, क्योंकि जो स्टोक थ्योरम है वो तो सत्य है ही। तो ये वाला फलन या वो वाला फलन कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। यहाँ के किताब में आप क्वेश्चन देखेंगे तो डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, अगर आप इंग्लिश में देखेंगे, इंग्लिश में जहाँ लिखा हुआ है वहाँ यहाँ पे 3 y की पावर 3 लिखी हुई है, हिंदी में 2 पावर लिखी हुई है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप किसी से भी स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि आप सत्यापित कर रहे हैं। अगर आंसर निकालना होता तो शायद उससे अलग आता, इससे अलग आता, लेकिन सत्यापित है इसका मतलब LHS RHS बराबर आएंगे, वो तो हर फलन के लिए आएंगे। तो x बराबर +- a, y बराबर 0, y बराबर b, ये 4 भुजाओं से जो आयत बनेगा उस आयत की जो परिसीमा है उस पर c आएगी और उसका जो क्षेत्रफल है वो s होगा। c पे और s पे आपको समाकलन करना है। तो अगर हम चित्र में आए तो ये देखिए, ये रहा आपका जो ब्लू वाला है, ब्लू वाली ये जो पहली लाइन है ये है x बराबर -a, ये है आपकी x बराबर a, फिर है y बराबर 0, तो x जो है y बराबर 0 होता है, ये y बराबर b हो गया। अब ये बिंदु का निर्देशांक ये किस किस से बना है, इस ब्लू लाइन और इस येलो लाइन से, एक पिंक लाइन से। ब्लू लाइन x बराबर -a है, y बराबर 0, तो निर्देशांक हो गया -a 0। ऐसे ही ये x a है, y 0 है, तो a 0 हो गया। यहाँ x a है, y b है, तो a b हो गया। यहाँ पे x जो है वो -a है, y b है, ये हो गया। 4 बिंदु निर्देशांक आ गए। समीकरण और बता देता हूँ चारों लाइनों के। इस लाइन का समीकरण y बराबर 0, क्योंकि इस लाइन पे y का मान 0 है। ये लाइन y के समांतर चल रही है, y के समांतर चल रही है, तो x का मान जो है इस लाइन पे पूरे पे a है। कैसे, क्योंकि जब आप y की तरफ जाते हैं इसका मतलब x का मान नहीं चेंज होता, तो x कांस्टेंट रहता है, तो x बराबर a रहेगा पूरी लाइन पे। इस लाइन का समीकरण y बराबर b दे ही रखा है, और वैसे भी दिए हुए समीकरण ये देखिए, ये तो आप लिखी तो है आपने। इस लाइन का समीकरण क्या लिखा है, x बराबर -a, x बराबर a, y बराबर 0, y बराबर b, बस ठीक है। तो अब हम रेखा समाकलन करेंगे तो 4 समाकलन करने पड़ेंगे, a से b, b से c, c से d, d से a। ये 4 इंटीग्रेशन हमें करने पड़ेंगे और चारों पे अलग अलग इंटीग्रेशन होगा। तो टोटल c का मतलब 4 इंटीग्रेशन, ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी और फिर ए डी है। तो इन 4 से वापस आप ए पे आ जाएंगे। तो चलिए ए बी पे समाकलन करते हैं। पहले एफ डॉट डी आर निकाल लेते हैं। एफ आपका ये रहा, डी आर का मतलब डी एक्स आई डी वाई डी डी जेड के, डॉट गुणा की आई से आई, जे से जे, के से के, ये आपके पास आ गया। अब आप तो बस एक एक करके एक एक समाकलन को संभालिए और कमाल करिए। ए बी पे क्या खासियत थी, ए बी पे वाई का मान 0 था, पूरी लाइन पे वाई का मान 0 था, वाई का मान चेंज ही नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा मतलब वाई में परिवर्तन, यानी डिफरेंस ऑफ वाई बराबर 0, तो डी वाई 0। तो डी वाई का मान 0 रखते ये देखिए पूरा का पूरा इंटीग्रेशन 0 हो गया। जैसे ही आपने डी वाई का मान 0 रखा, ये इंटीग्रेशन 0, तो ये वाला जो इंटीग्रेशन है ये आपका 0 हो गया। यहाँ पे y का मान 0 हो गया, तो सिर्फ x² dx 2 बचा, और x की लिमिट जो है वो -a से लेकर +a तक है। आप देख सकते हैं चित्र में, चलिए आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ से यहाँ तक कर रहे हैं, तो यहाँ x का मान कितना है, -a, यहाँ x का मान कितना है a, तो -a से लेकर a तक, तो ये -a से
ए तक लिमिट डाल दी। एक्स स्क्वायर का समाकलन एक्स क्यूब बट्टा 3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया 2a क्यूब बट्टा 3 आ गया। फिर यही BC पे चले, BC में x बराबर a है, BC की जो समीकरण है वो x बराबर a है, यानी x का मान चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब dx बराबर 0 है। तो dx का मान 0, x का मान a रख दीजिए और ब्रैकेट जो बचे dx 0 होते ही ये सारा 0 हो गया, यहाँ x का मान a आ गया तो माइनस 2ay dy ये बच गया। और y की लिमिट जो है समाकल में, अब आप dy के साथ कर रहे हैं मतलब y की लिमिट चाहिए, तो y की लिमिट क्या है क्वेश्चन पे जाइए, देखिए y की लिमिट, ये आप b से c जा रहे हैं तो y की लिमिट कितनी है, यहाँ y कितना है 0, ये निर्देशांक ये रहा, y कितना है 0, यहाँ y कितना है b, तो 0 से लेकर b तक, तो y की लिमिट 0 से लेकर b तक, और माइनस 2ay बाहर, y का y स्क्वायर बटा 2 लिमिट रख के ये माइनस ab स्क्वायर आ गया। CD रेखा पे चलिए, CD का समीकरण है y बराबर b यानी पूरी लाइन पे y बराबर b है तो dy 0 है, dy 0 हो गया, dy का मान 0 रख दीजिए, y का मान b रख दीजिए और तैयार है आपका समाकलन। लिमिट का ध्यान रखिएगा, लिमिट इस बार आप CD पर है तो C से D जा रहे हैं तो C पे x का मान कितना है y का मान तो b हो गया, x का मान है a से लेकर माइनस a तक, तो लिमिट हो जाएगी a से लेकर माइनस a तक, a से लेकर माइनस a तक, समाकलन किया, लिमिट लगाई, ये आ गया। DA पे आए, आप देख लीजिएगा आराम से PDF में इस चीज़ को धीरे धीरे देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, PDF मिलेगी आपको। तो ऐसे इसमें आएंगे, चौथी लाइन जो DA है उसका समीकरण x बराबर माइनस है, यानी x का मान कांस्टेंट है, तो dx कितना हुआ 0, dx 0 रख दीजिए, x की जगह माइनस a रख दीजिए और अपना समाकलन कर लीजिए। इस बार y की लिमिट यहाँ पे आप आएंगे तो y का मान b से लेकर y का मान 0 तक, तो b से लेकर 0 तक, ये समाकलन हो गए। चारों समाकलन को जोड़ा, हमारा आ गया माइनस का 4ab स्क्वायर। अब चलते हैं RHS पे, RHS में डेल क्रॉस f निकालना है, तो ये डेल क्रॉस f निकाला, डेल क्रॉस f आया माइनस का 4y के, 0i 0j माइनस 4y के, ठीक है। अभिलंब n कैप जो होगा वो k कैप होगा, क्योंकि xy तल पर है आप, xy तल का अभिलंब z की दिशा में जाता है। जैसे आपकी स्क्रीन है मोबाइल, आपके मोबाइल से जो लाइट निकलती है वो किधर आएगी, आपकी तरफ आएगी ना, मतलब लंबवत आएगी, तो वो आपका zx हो गया था, अभिलंब हो गया k कैप, तो वो k कैप लगाया, डॉट गुणा की माइनस 4y आ गया। अब आपको ds जो है वो dx dy होगा, ds जो है ds वो हो जाएगा आपका dx dy, क्यों हो जाएगा क्योंकि आप xy तल पर है। अब आप क्षेत्रफल की ओर लिमिट निकाल लीजिए, ये क्षेत्रफल की लिमिट, क्षेत्रफल ये आप अब अंदर चलेंगे, आप अब बाउंड्री पे चल लिए आप, अब पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी अंदर चलेंगे तो एक टुकड़ा बना लीजिए छोटा सा, ये टुकड़ा बना लिया, टुकड़ा y बराबर 0 से स्टार्ट होता है और y बराबर b पे खत्म होता है, तो y बराबर 0 से y बराबर b तक, और ये टुकड़े इस तरीके से एक बना, फिर एक और कहाँ से बनने शुरू होंगे, x बराबर माइनस a से बनने शुरू होंगे और कहाँ तक बनेंगे, x बराबर प्लस a तक बनेंगे, तो लिमिट हो जाएगी माइनस a से प्लस a। y की लिमिट तो 0 से b तक, y की लिमिट तो 0 से लेकर b तक, x की लिमिट माइनस a से प्लस a तक। समाकलन किया, समाकलन में कोई ज़्यादा दिक्कत आनी नहीं है, माइनस 4 बाहर, y का y स्क्वायर बटा 2, y में लिमिट रखी, फिर dx का x हो गया, अपर लिमिट लोअर लिमिट, और माइनस 4ab स्क्वायर, ये मिला लीजिए, पहले भी माइनस 4ab स्क्वायर था, अब भी माइनस का 4ab स्क्वायर है, तो लंबा है, कोई जटिल समाकलन या कुछ वैसे नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। चलिए अब वापस नॉर्मल हो जाते हैं। क्वेश्चन है कि भैया स्टोक प्रमेय में से ये मान ज्ञात कीजिए, कौन सा मान, साइन जेड dx माइनस कॉस एक्स dy प्लस साइन y dz, साइन जेड dx कॉस एक्स dy साइन y dz, और जिस परिसीमा पे हमें ये निकालना है वो एक आयत की परिसीमा है, 0 से लेकर x जो है वो 0 से लेकर पाई तक है, तथा y 0 से लेकर 1 तक है, और जो बेटा z है वो 3 है। अभी इसका मतलब मैं आपको बताऊंगा, पहले मैं ऊपर वाले को थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ, इनसे जो बनेगा वो आपको लेना, रुक जाइए, तसल्ली रखिए, चीज़ आ जाएगी। पहले इस ऊपर वाले को थोड़ा सा मैं सॉल्व कर लेता हूँ, और मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, साइन जेड आई कैप माइनस कोस एक्स जे कैप प्लस साइन वाई के कैप। अब आप कहेंगे सर आई कैप जे कैप के कैप कहाँ से आ गया, तो बेटा ये यहाँ से आ गया, इसको मैंने इस तरीके से लिख लिया, डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप डी जेड के कैप, ठीक है। डॉट गुणा करिए, वापस यही आ जाएगा। अब आप कहेंगे सर डॉट गुणा में क्यों लिखा, बताता हूँ बेटा क्यों लिखा, सब्र रखो, तसल्ली रखो,
सब आएगा, ये है एफ और ये आपका डी आर, ताकि ये स्ट्रोक पर में जैसा दिखा है तो सही ना। अब लीजिए, अब आपका ये स्ट्रोक पर में जैसा दिख रहा है, हो गया। अब स्ट्रोक पर में लगाएंगे तो ये एफ डॉट डी आर जो है वो हम इस साइड से ना निकाल के इस साइड से भी निकाल सकते हैं, निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि जब बंदा कह रहा है कि स्ट्रोक पर में लगाइए, तो लगाने का मतलब जो दिया सवाल अगर वही सॉल्व कर लेंगे तो फिर स्ट्रोक पर में कहाँ लगी, जो दिया है वही निकाल सकते हैं, लेकिन अगर वही निकाल लेंगे, सुनिए मेरी बात को, समझ रहे मैं जो बोल रहा हूँ, अगर यदि किंतु परंतु के साथ अगर जो दिया है वही मैं निकाल लूंगा तो स्ट्रोक पर में कहाँ लगाई, स्ट्रोक पर में लगाऊं तो सही, तो एफ डॉट डी आर किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है। किस कारण, स्ट्रोक वजह से, स्ट्रोक थ्योरम की वजह से इसके बराबर होता है। अब ये निकाल लूंगा तो स्ट्रोक पर में काम कर गई, यूज किया मैंने, समझे। बताओ, वो कह रहा है कि भैया समझो में आपके हथौड़ा पड़ा है, आपके हथौड़ा पड़ा है, आप कील ठोक रहे हैं, वो कह रहा है ना पत्थर से ठोको, वो कह रहा है और मानना है तो पत्थर से ठोकनी पड़ेगी, हथौड़ा पड़ा हो आपके पास। अब आपको सर एफ डॉट डी आर तो बहुत आसान है, मैं आराम से निकालूंगा। हाँ बेटा, आप बड़े आराम से निकाल लो, जल्दी से निकल जाएगा, लेकिन क्वेश्चन उसने जो आदेश दिया है वो ये है कि भाई स्ट्रोक पर में लगाओ, तो लगानी पड़ेगी। क्वेश्चन समझ रहे हैं ना, वो कहता है वही मानना पड़ता है, तो हम इस साइड से हमें निकालना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें डेल क्रॉस एफ पहले निकालना होगा। कोई बात नहीं, हमारे पास सब कुछ है, सारे संसाधन है, चिंता मत करिए। जे के डेल ओवर डेल एक्स डेल ओवर डेल वाई डेल ओवर डेल जेड, और ये कौन है, साइन जेड माइनस कोस एक्स, साइन जेड माइनस कोस एक्स साइन वाई का कोस वाई माइनस 0 माइनस जे, ये 0, साइन जेड का कोस जेड प्लस के कैप, ये साइन एक्स का माइनस कोस एक्स माइनस माइनस प्लस कोस एक्स ए प्लस साइन एक्स, और y के साथ करेंगे 0 कॉस वाई प्लस कॉस जेड। ठीक है बेटा, डेल क्रॉस एफ आ गया। अब बात करते हैं आपके चित्र की, क्योंकि अब हमें अभिलंब भी चाहिए होगा, अब हमें बेटा अभिलंब भी चाहिए होगा। अब हमारा बताइए क्या क्या था, हमारा हिसाबधारा क्या क्या था, हमारा हिसाबधारा क्या था, x का मान 0 से पाई चलाने, मतलब 2 लाइनें खींचे 0 से लेकर पाई तक की, ये लाइन तो रही 0 वाली, x बराबर 0, वाई एक्स का समीकरण x बराबर 0 होता है, और ये है आपके x बराबर पाई, हो गया। y का मान 0 से लेकर 1 तक बताया गया, तो ये रहा y बराबर 0 से लेकर ये 1 तक, टेढ़ी क्यों चली जाती है यार, y बराबर 0 से y बराबर 1 तक, हो गया। तो ये हो गया, लेकिन एक z बराबर 3 हो दिया, इसका क्या मतलब बेटा, जब आप xy तल पे होते हैं बेटा तो ये होता है z बराबर 0, तो z बराबर 3 क्या होगा, इसी आयत को उठा के थोड़ा सा ऊपर ले आइए, नहीं समझ रहे आप, है ना, फर्श पे रखा हुआ है, एक किताब है वो फर्श पे रखी हुई है, उसे 3 कदम ऊपर उठा लीजिए, 1 2 3, बस ये फर्क है। कंफ्यूज कर रहा है, बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, बाकी कुछ नहीं है। z बराबर 3 देके खाली आपको कंफ्यूज कर रहा है। z बराबर 0 होता तो वो फर्श पे पड़ा था, z बराबर 1 होती वो 1 ऊंचाई पे आ गया, 2 ऊंचाई पे और 3 ऊंचाई पे, तो ये जमीन से कितनी ऊंचाई पर है, 3 ऊंचाई पर है, बस इतना ध्यान रखिएगा, क्लियर है, कुछ चेंज नहीं होगा। अब एक बात बताइए, आपकी किताब जो जमीन पे पड़ी थी, आपका अभिलंब जो था वो जेड की दिशा में जा रहा था, नहीं जा रहा था, आपकी किताब जमीन पे पड़ी है, उस पर पेन खड़ा करिए, ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, फिर उस किताब को 3 कदम ऊपर रखिए, अब बताइए अब अभिलंब, तो कहेंगे सर अभी भी ऊपर जाएगा, तो बस अभिलंब पहले भी ऊपर जा रहा था और अभिलंब अभी भी जेड की दिशा में ही जा रहा है, समझ गए, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाएं, वो ये चाहता है, लेकिन अच्छी बात है कि आप नहीं हुए, के कैप से डॉट गुना करेंगे तो ये केवल आ जाएगा साइन एक्स के, देखिए एक्स तो खाई गया, साइन एक्स की, तो ये आ जाएगा खाली साइन एक्स। चलिए सब तैयार है, कर दीजिए समाकलन, पूरा लोहा गर्म है, समाकलन डेल क्रॉस एफ डॉट एन कैप और ds, इसमें से एक y की लिमिट होगी, एक x की लिमिट होगी। y की लिमिट तो है आपकी 0 से लेकर 1 तक, देख लीजिए 0 से 1 तक, हाँ जी सर, और x की लिमिट है आपकी 0 से लेकर है ना, 0 से पाई तक, आपका साइन x, ds हो गया आपका dx dy। पहले आप अपना y वाला समाकलन निपटा लीजिए, x वाला तो थोड़ा सा रुक के करना पड़ेगा,
साइन एक्स एक बार वेट करेगा भैया, क्योंकि वाई के साथ कर रहा हूँ। डी वाई का वाई हो गया, वाई बराबर 0 से लेकर 1 तक हो गया। फर्जी निकला ये तो, बिना मतलब में खाली इसके लिए वेट करना पड़ा, बाकी होना जाना इसके पास कुछ था नहीं, क्योंकि ऊपर लिमिट हम रखेंगे 1, नीचे लिमिट रखेंगे 0, तो 1 - 0 1, क्या बिगाड़ा, कुछ नहीं, बस खाली आके थोड़ा सा डिले करने के लिए आया था सवाल को। साइन एक्स का समाकलन माइनस का कॉस एक्स 0 से लेकर पाई तक, कॉस पाई का मान -1 माइनस कॉस 0 का मान 1, माइनस माइनस प्लस और प्लस का 2, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है। सत्यापित नहीं करना, अच्छी खबर है, बहुत अच्छी खबर है, सत्यापित नहीं करना, बस हो गया काम खत्म, टाटा बाय बाय। अगला क्वेश्चन नंबर 7, सत्यापित नहीं करना है बेटा, जबरदस्ती करना चाहो तो कर सकते हो। अगला है हमारा वाई जेड डी जेड प्लस जेड एक्स डी वाई प्लस एक्स वाई डी जेड बराबर 0, ये प्रूफ करना है। और बाउंड्री ये है, इस सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, ये सर्कल तथा जेड बराबर वाई स्क्वायर, ये परवलय, इन दोनों के से जो आकृति बनेगी, जो बाउंड्री बनेगी, उस बाउंड्री पे ये इंटीग्रेशन करना है। ठीक है भाई, कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे, लेकिन इंटीग्रेशन करने से पहले कुछ छोटे मोटे काम तो करें। एफ डॉट डी आर तो लिखें इसको, एफ डॉट डी आर तो लिखें, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं वाई जेड आई कैप प्लस अभी जैसे लिखा था जेड एक्स जे कैप प्लस एक्स वाई के कैप डॉट डी एक्स आई कैप ए कैप। ठीक है, हो गया। इससे आराम से आपका एफ अलग हो जाएगा, सबसे बड़ी बात तो ये एफ अलग हो गया और लगेगा कि हम स्टॉक पर में काम में ले रहे हैं। तो एफ डॉट डी आर, एफ है आपके पास, स्टॉक पर में लगा दें, स्टॉक्स टर्म के अनुसार एफ डॉट डी आर, हम एफ डॉट डी आर जो है एफ डॉट एन कैप, अब डेल क्रॉस एफ निकाल लीजिए इसका, सारणिक आई जे के डेल ओवर डेल एक्स डेल ओवर डेल जेड, और कौन कौन है, वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई, वाई जेड जेड एक्स और एक्स वाई, ये हो जाएगा एक्स, ये हुआ हमारा एक्स और जेड के साथ करने पर ये हुआ एक्स माइनस जे, ये हुआ वाई प्लस के कैप और ये हुआ जेड, तो ये आपका आ गया 0 आई कैप प्लस 0 ही जे कैप प्लस 0 ही के कैप। भाई चमक गई, किस्मत ही खुल गई, ये तो 0 आ गया, डेल क्रॉस एफ 0 आ गया, डेल क्रॉस एफ 0 आ गया। 0 आती कितनी खुशी होती है, आप क्या जानो रमेश बाबू, जब 0 आ जाता है तो सारा काम हल हो जाता है। क्यों? क्योंकि और 0 हो फिर बचा हुआ सवाल गुणा में हो, बताइए इससे बढ़िया मेल ये है, सारे नक्षत्र एक दिशा में आ जाते हैं। 0 आ गया, डॉट गुणा और कर रहा है, गुणा कर रहा है, तो 0 गुणा में सबको खत्म कर देता है, सबको खत्म कर देता है, तो आंसर 0 आ गया। ये लीजिए, ये आपका आंसर है। सोच सकते हैं आप बड़ा सवाल निकाल रहे हैं, अचानक आपको पता चलता है किसी वैल्यू 0 है, सारा काम खत्म है ना, एकदम रेस्ट आ जाता है। तो चलिए फाइनली 7वां क्वेश्चन भी कंप्लीट। इसके साथ ये आपको मैंने सारे क्वेश्चन यहाँ तक के सारे करवा दिए हैं, उम्मीद करता हूँ समझ में आए होंगे। ध्यान से देखिए, पढ़िए, खुद से निकालिए, लंबे क्वेश्चन है, खुद से निकालिए, जब तक नहीं निकालेंगे तब तक ये चीज़ें आपको पूरे तरीके से समझ नहीं आएगी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।